हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो बायोफ्लॉक फार्मिंग होती है और जो नॉर्मल फार्मिंग होती है, यानी जो पॉन्ड बना के तालाब बना के मछलियों को पाला जाता है, उसमें और इस तरीके में क्या फर्क होता है, किस तरीके में ज्यादा प्रॉफिट होता है, किसमें जो खर्चा है वो ज्यादा लगता है, ये सब जानने वाले हैं। प्लस हम ये भी जानेंगे कि अगर आप बायोफ्लॉक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका कितना फायदा होगा, या फिर उसे करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत होती है, और एक नॉर्मल फार्मिंग में क्या क्या चीजें चाहिए उसकी जरूरत होती है। इन दोनों को बेसिकली हम कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन सा जो तरीका है वो ज्यादा सही होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि भैया ये बायोफ्लॉक होता क्या है। तो ये कहीं ना कहीं एक इजराइल की टेक्नोलॉजी है जिससे कि मछली पालन किया जाता है, फिश का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें एक टैंक बनाया जाता है जिसके अंदर काफी सारी मछलियों को एक ही टैंक के अंदर रखा जाता है और उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आपको ऑक्सीजन बबल करना होता है, काफी सारी दवाइयाँ होती हैं और भी काफी सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल पॉन्ड में कर रहे हैं, नॉर्मल तालाब में इस फार्मिंग को कर रहे हैं, तो उसमें इतनी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक नॉर्मल तरीके से ही हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक नेचुरल तरीके से हो रहा है। लेकिन उसमें जो आपका प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो पाता, लेकिन इसमें आपका काफी अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है। तो अगर हम बायोफ्लॉक फार्मिंग की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें यही होता है कि अगर आप इसे कर रहे हैं तो आपको अगर एक टैंक भी बनवाना है तो उस एक टैंक को बनवाने का जो खर्चा है वो लगता है आपका 30 से 32 हजार रुपये तक एक टैंक को बनवाने का ही खर्चा है। और अगर आप नॉर्मल पॉन्ड की बात करें, नॉर्मल तालाब की बात करें, तो अगर आप उसमें मछली पालन कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं खर्चा एक हिसाब से कहें लगता है, क्योंकि अगर आपकी जमीन खुद की है तो आपको उस तालाब को खुदवाने में, या फिर अगर वो पहले से ही मेंटेन है तो उसमें आपका ज्यादा खर्चा नहीं लगता, नेचुरल तरीके से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है, इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बिजली की, यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं कि किस फार्मिंग में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और किस फार्मिंग में नहीं भी हो तो चलेगा। तो अगर आप बायोफ्लॉक फार्मिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो उसमें आपको बिजली कहीं ना कहीं 24 घंटे चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके की जो मशीन्स हैं वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ करती हैं। फॉर एग्जांपल जब आप ऑक्सीजन उसमें बबल कराते हैं तब उसमें आपको कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसकी मतलब जो मशीन जो हवा है वो उसके अंदर बबल कराएगी, ऑक्सीजन बबल कराएगी। ऑक्सीजन की क्योंकि पानी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके अंदर इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है। और वहीं अगर हम तालाब की बात करें, अगर तालाब में जितने भी लोग मछली पालन करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं, तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक नेचुरल तरीके से उसमें जो मछलियां हैं वो ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस तरीके में अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको 24 घंटे बिजली की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉमर्शियल फीड इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आप जब पोल्ट्री फार्मिंग जितने लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आप घर में तो कोई फीड बना के खिलाते नहीं है ना, मतलब कोई नॉर्मल फीड तो खिलाते नहीं है। कॉमर्शियल फीड जो कि कंपनी से आता है या फिर आप खुद मंगाते हैं या फिर खुद बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो यही तो तरीका इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसी तरीकों को लगाया जा रहा है कि अगर आप बायोफ्लॉक में कर रहे हैं तो उसमें भी कॉमर्शियल फीड इस्तेमाल होता है, जो कि कहीं ना कहीं महंगा बिकता है, काफी महंगा आता है। और इसके अंदर जो मछलियां मंगाई जाती हैं जो बायोफ्लॉक के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं एक सर्टिफाइड मछलियां होती हैं। काफी सारे लोग होते हैं जो कि फिश सीड को प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक सर्टिफाइड जगह से ही आती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक नॉर्मल टैंक में रहती है, तो उस तरीके की एक अच्छी मछलियां होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं सब्सिडी की कि गवर्नमेंट आके कितनी सब्सिडी देती है। तो यहाँ पे देखिए सब्सिडी काफी अच्छी खासी आपको बायोफ्लॉक फार्मिंग में मिल जाती है, जो कि आपको मिलती है 60% महिलाओं पे, और अगर पुरुष को मिलती है तो पुरुष को यहाँ पे 40% सब्सिडी मिल जाती है, यानी मेल को 40% सब्सिडी मिलती है, जबकि जो महिलाओं को है वो ये सब्सिडी ज्यादा मिल जाती है। तो अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप उसे नीचे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई सा भी सुझाव हो तो वो भी देना मत भूलिएगा। और अगर आप बायोफ्लॉक फार्मिंग के ऊपर एक अच्छी खासी वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।